अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे ईरान और अमेरिका के मामले पर। क्या इसराइल भी इस जंग में कूद रहा है? तेहरान को तबाह बर्बाद करने के हवाले से जो है भी खबरें आई हैं, उस पर भी बात करेंगे, जबकि दीगर भी बहुत सारी खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। नई जो मेरे पास अपडेट आई हैं, ज़रा आपने कल भी देखी कि मज़ीद 4 जनाजे जो हैं अमेरिकी फ़ौजियों के पहुँचे हैं, जिसको रिसीव करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है खुद आ गए थे एयरपोर्ट। एक तरफ तो ये वाली सूरत हाल है, दूसरी जानब आपको मैं ये बताऊं कि इस वक्त IRGC की जानब से जो बयान आया हुआ है, वो बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कहते हैं कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि उर्दन अवाम के नाम हमने एक इम्पॉर्टेंट पैगाम जारी किया है कि भाई साहब, हम आपके को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। हम आपके अंदर जो बनाए गए अड्डे हैं जिससे हम पर हमले हो रहे हैं, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, हम उन्हें मारेंगे। हम थार्ड को भी तबाह, हमने थार्ड पर भी हमले किए, हम दीगर भी हमले करेंगे। इस वक्त एक तरफ तो ये मामला है, दूसरे मैं आपको बताते चलूं कि कुवैत को भी उन्होंने सेम पैगाम दिया है। कुवैत को ये पैगाम दिया है कि भाई साहब, आप जिस तरीके से ये सब कुछ कर रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। हम आपके लोगों को नहीं मारेंगे, हम उसी एसेट को मारेंगे। और उन्हें मारा भी है। कल बहुत बड़े बड़े गोदामों को ईरान ने मारा, जिसके जो है वो सैटेलाइट विजुअल भी ईरान ने जारी किए हैं। इस वक्त अगर आप देखें, एक तरफ तो अमेरिका ने मुसलसल 12वीं रात भी ईरान पर हमले किए। तेल की आलमी तरसील को मजीद ख़तरात भी लाहक हो चुके हैं। अमेरिकी फ़ौज ने ईरान पर मुसलसल 12वीं रात भी फ़िज़ाई हमले किए। अमेरिकी सेंटकॉम ने के मुताबिक हमलों में मिसाइल, ड्रोन, ज़खायर, साहिली निगरानी के मराकज़, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और बहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों के बायस बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त में नुमाया कमी आई है, जिससे आलमी तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो रहा है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपके सामने बता रहा हूँ आपको कि भाई साहब, जो अपना होर्मुज़ में एक और रास्ता था जो अमेरिका ओमान के साथ उस रास्ते का इस्तेमाल करना चाहता था, क्योंकि ओमान बेचारा कमज़ोर है अमेरिका के सामने। अब ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि ईरान ने वहाँ पर भी जो है बारूदी लाइनें बिछा दी हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि भाई अमेरिका भी अब आपको नहीं बचा सकता। अमेरिका भी अगर आता है तो उसको भी नुकसान होगा, अपने जहाज़ों को नुकसान मत पहुँचे। इसलिए अपने होर्मुज़ में तादाद दिन ब दिन कम होती चली जा रही है। यमन के हौसियों ने क्या किया? उन्होंने कहा है कि बहर अहमर में 2 ऑयल टैंकर पर उन्होंने हमला किया, जिससे बाबुल मंदर की अहम अभी गुजरगाह में ख़तरे की जो घंटी है वो बजना शुरू हो चुकी है। इस वक्त सऊदी हुक्काम ने भी इसकी तस्दीक की कि सऊदी कंपनी के जहाज़ एनसेलिया के बहर अहमर में निशाना बनाया गया, जिससे जहाज़ के अगले हिस्से में आग लगी। तहम अमला महफूज रहा है। ईरान के पासदार इनकलाब IRGC ने दावा किया कि उसने अपने हुर्मुज़ में 3 ऑयल टैंकरों को रोक दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक टैंकर बारूदी सुरंग से टकरा कर आग की लपेट में आ गया, जबकि 2 दीगर वापस लौट गए। कुवैत ने कहा है कि उसकी फ़ौज ईरानी ड्रोन्स को मार गिराने की कार्रवाइयाँ कर रही है। ये वो खबरें जो मैं आपको टिकर्स की बुनियाद पर बता रहा हूँ। इस वक्त ईरानी वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 1 माह के दौरान अमरीकी हमलों में 53 अफराद शहीद हो चुके हैं, 592 ज़ख्मी हो चुके, ख़वातीन और बच्चे इसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि भाई साहब, जिस तरीके से ये मामला चल पड़ा है, अब तेहरान पर भी हमले का तकरीबन प्लान डोनाल्ड ट्रंप कहता है मैं बना चुका हूँ, और अगर ईरान ने आज के बाद अगर किसी और जहाज़ को मारा तो फिर मैं नहीं छोड़ूंगा। ये वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये इस वक्त वहाँ पे सिचुएशन है। इसराइल कहता है कि अमेरिका ने हमें कहा है कि आप तैयार हो जाएं इस जंग के लिए, और इस जंग में कूदने के लिए आप तैयार हो जाएं, ताकि ये मामला जो है ये ख़तरनाक हद तक आगे बढ़ सके, ताकि हम ईरान को निस्तनाबूद करें। अब मैं आपके सामने मोहम्मद बाकिर कलिबाफ का सख्त किस्म का पैगाम आपके सामने रख लेता हूँ। वो कहते हैं कि या तो सब महफूज रहेंगे या कोई भी महफूज नहीं रहेगा। जिस खित्ते में ईरान अपना तेल फ़रोख्त नहीं कर सकता, वहाँ कोई दूसरा भी तेल फ़रोख्त नहीं कर सकेगा। अगर हमारी सलामती यकीनी ना बनाई गई तो खित्ते को कोई भी अहम इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज नहीं रहेगा, और अपना हुर्मुज़ की सलामती अमरीकी अफवाज के इनखला से मशरूत है। हम पहले कह चुके हैं कि अब नए हुर्मुज़ जंग से पहले वाली सूरत हाल पर वापस नहीं आ सकता। ये बहुत बड़ा बयान है। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपके सामने रखूँ। आपको याद होगा मार्च में मैंने आपको एक खबर दी थी कि ईरान ने चुन चुन कर CIA की लोकेशन ऑन की थी, और उस लोकेशन पर कई CIA एहलकारों को उन्होंने शूट किया था।
अब खबर ये आई है, और ये मेरी खबर नहीं, अमेरिका के इदारों की खबर है। वो कहते हैं रूस इसमें मौनत कर रहा है, और रूस की मौनत से क्या होने जा रहा है, यानी ईरान एक बार फिर सीआईए, मूसाद के जहां जहां अरब इमारात में एजेंट्स हैं उनको निशाना बनाएगा, और उसमें वो पहले भी कामयाबी हासिल कर चुका है। तो ये एक और ख़तरा अमेरिकन फ़ौजों के लिए, एजेंट्स के लिए बढ़ चुका है, क्योंकि अगर लोकेशंस ये सारी चीज़ें वो ट्रेस कर चुके हैं, और उसमें मुख्तलिफ दावे ये आ रहे हैं कि इसमें जो रूस है वो उनको बाकायदा मौनत कर रहा है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है दोस्तों वो आपके सामने है कि इस वक्त हालात जो है वो बदस्तूर ख़राब हैं, और इस वक्त हालात ये हैं कि जंग का मामला जो है ये पूरी दुनिया में फैल सकता है। जिस तरह मैंने बात की है कि भाई साहब ये मामला जो है बड़े ख़तरनाक हद तक आके जाएगा, और इसका नुकसान जो है वो फिर पूरी दुनिया भुगतेगी इस वक्त जो सिचुएशन है। दोस्तों ज़रा बात करते हैं इस वक्त हिंदुस्तान में, भारत में जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी पर पूरी दुनिया में तनकीद हो रही है, लेकिन साथ साथ भारत में नौजवान जाग चुका है। जिस तरह आपने देखा बांग्लादेश में, हमने देखा, हमने श्रीलंका में देखा, हमने नेपाल में देखा, अब जैन जी जो है बड़े डिफरेंट अंदाज में जो है वो अपना प्रोटेस्ट कवर कर रहा है, और इस प्रोटेस्ट को पूरी दुनिया बड़े उसके एंजॉय भी कर रही है। लेकिन मेरे सामने एक 2-3 विजुअल आई। पहले आपको तो एक खातून दिखाता हूँ। ये खातून ज़रा वीडियो में देखिए, जिसको आप देख रहे हैं कि इसने पूरा ट्रक को ऐसे होड़ किया हुआ, जिसमें कैदियों का जिसमें कैदी एक वैन में बिठा दी गई, स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस खातून को यकीन है कि भाई साहब मुझे कोई मेरे ऊपर ट्रक नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं जमहूरियत बची है वहाँ पर। हिंदुस्तान में बेशक नरेंद्र मोदी इसको नुकसान पहुँचा रहे हैं, लेकिन जमहूरियत है, अदालतें हैं, निज़ाम है। आपको याद होगा डी चौक में गज़ा से ज़ारी यकजहती के लिए सेनेटर मुश्ताक का धरना था, और उस पर रात के वक्त एक बदमस्त बाप के बेटे ने बदमस्ती में गाड़ी चढ़ाई थी, और उसमें एक नौजवान या 2 नौजवानों की डेथ हुई थी, और कई लोग ज़ख्मी हुए थे, लेकिन आज भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिर ये दूसरी विजुअल अगर आप देखें, ये विजुअल आपके सामने है, ये फौजियों से क्वेश्चन कर रहे हैं। इनको कहते हैं कि आप हमारे टैक्स पेयर से हम पर लाठीचार्ज कर रहे हो, आपको पता है आपकी बेटियां भी तो पढ़ रही हैं, आप मोदी के तलवे चाट रहे हो। इस किस्म की गुफ्तगू क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम तो पुलिस वाले से भी नहीं पूछ सकते। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जैन जी ने जिस तरीके से मोदी को आड़े हाथों लिया। फिर सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमारे एक और हैं रिपोर्टर, आप पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, ये पाकिस्तानी मीडिया को, जिस तरीके से ये फाशिज्म रिजीम नरेंद्र मोदी को कहते हैं। भाई आप किस मुंह से कह रहे हो? जब डी चौक में मुबैना तौर पर लोगों के सरों को गोलियां मारी जा रही थी, तो हसन अयूब जैसे लोग क्या कह रहे थे, ये मुख्तलिफ सहाफ़ी क्या कह रहे थे कि भाई उनकी खोपड़ियाँ खोल दी गई हैं। एक सहाफ़ी का काम ये नहीं होता है कि आप लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कें, आपको मरहम लगाना अगर नहीं आता तो नमक ना छिड़कें। आप किस मुंह से कह रहे हैं कि वहाँ फाशिज्म हो रही है? आप तो खुद इस ये जो फाशिस्ट रिजीम है, आप इसका हिस्सा हैं, आप आलाकार हैं, आप बराबर का आपने हिस्सा डाला है, तो आपको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान का मीडिया जिस तरीके से गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहा है, जिस तरीके से हर बंदे पर जो इल्ज़ाम हिंदुस्तान से एजेंट, हिंदुस्तान से फंडिंग का आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो आप किस मुंह से जो है आप हिंदुस्तान की रिजीम, ये जो नरेंद्र मोदी उसको आप फाशिज्म कहते हो, आप तो खुद इस पूरे फाशिस्ट निज़ाम का आप हिस्सा पाकिस्तान का मीडिया रहा है। तो दुगला मयार है हमारी मीडिया का। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है उसके ख़िलाफ़ अगर हम देखें, एक तो मैं अदाकारों के हवाले से मैं बात करूंगा कि उनके तकरीबन बड़े बड़े अदाकार, एक तो मैं देख रहा था शबाना आज़मी पहले से मौजूद है, प्रकाश साहब जो हैं, प्रकाश राज साहब जो हैं वो पहले से आए हुए हैं। इसी तरह अगर आप देखें इमरान खान वहाँ पर मौजूद हैं, जो आमिर खान के भांजे सलमान खान मैदान में आए हुए हैं, बड़े बड़े एक्टर मैदान में आए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो लाकानूनियत है, पाकिस्तान में जो जुल्म बर्बरीत हुई, उस पर हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो इतने निकम्मे, इतने नालायक, इतने बुज़दिल कि मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे याद है कि एक अदाकारा से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा यार मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ आप इतनी तारीफ़ें क्यों कर रहे हैं? कहती है कि भाई साहब हमारी इंडस्ट्री को बहुत बड़ी रकम दी जा रही है, और अगर हम मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो रकम रोक दी जाएगी, हमें प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे, हमें प्रोजेक्ट से निकाला जाएगा। लेकिन आप देखें, मैं एक लड़की को देख रहा था, और लोग कहते हैं ना, हम अक्सर लड़कियों का मजाक उड़ाते हैं कि पापा की परियां, पापा क्या, देखो वो पापा की परियां निकल आई हैं।
वो लाठियां खा रही हैं, वो सह रही हैं, उन पर गद्दारी के लेबल हिंदुस्तान की मीडिया लगा रही है, लेकिन वो डट के खड़ी हैं। तो भाई साहब, जब आप अपने हुकूक पर तमाशाई बन के बैठते हैं तो फिर आपके इन हुकूकों पर इसी तरह डाका डाला जाता है। लेकिन जब आप डट के खड़े हो जाते हैं ना, तो फिर अंदाज़ा होता है कि भाई साहब दुनिया हिलने लगती है, हुकूमतें हिलने लगती हैं। और इस वक्त अगर हम देखें, वहाँ पर मैं एक छोटे से बच्चे को मैंने देखा, जिसको मैं ट्विटर पे मैंने उसकी वीडियो लगाई, लखनऊ से देवराज सिंह उसका नाम है। उस बच्चे से पूछा गया आप क्या कर रहे हैं? वो कहता है कि अगर कोई इस जो टेस्ट पेपर हैं ये लीक हुए हैं, अगर किसी जो है यानी कोई गलत डॉक्टर बन गया तो वो अगर किसी का ऑपरेशन करेगा तो किसी की जान ले लेगा, इसलिए निज़ाम ठीक होना चाहिए। जमहूरियत का वो बच्चा जिस तरीके से पाठ पढ़ा है, आप मेरे फेसबुक में जाके मेरे ट्विटर अकाउंट पर देख सकते हैं। मैं हैरान हूँ उस छोटे से मासूम बच्चे ने जिस तरीके से जमहूरियत का पाठ खुद याद किया और दूसरों को याद दिला रहा है, वो यकीनन काबिल तहसीन है।